Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आने का समय मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अद्भुत और वो अदृश्य है, वो अगम्य ज्योति में रहता है। और बाइबल कहता है पृथ्वी को देखने के लिए परमेश्वर को झुकना पड़ता है। Praise the Lord. तो इतना बड़ा हमारा प्रभु है, सोचो कितना बड़ा रहेगा हमारा वो प्रभु आपके अंदर आना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। अगर इस मंदिर के अंदर कोई भी कलंक या कोई भी दाग है तो क्या पवित्र आत्मा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। चलो थोड़ा वचन में जाएंगे हम लोग। कितना 20 मिनट टाइम पे खत्म कर। पास्टर साहब को थैंक यू। इतना सेवा करते हैं अपना मसीह पास्टर। मैं सोचता हूँ उनकी जैसा मैं भी सीख के उनके जैसा सेवकाई करूँ, क्योंकि उनका जो सेवा उन्होंने किया उसके सामने तो हमारा कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको इतना अच्छा पास्टर मिला है, आप धन्य लोग। क्योंकि संसार में धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अच्छा व्यक्ति मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक स्त्री को एक अच्छा पति मिलता है, कितना सौभाग्य का बात है। अगर पति अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? जिंदगी भर रोना रोना ही चलेगा। वैसे एक कलीसिया के अंदर एक अच्छा सेवक है तो आप उसको फॉलो करना चाहिए, आप उसको मदद करना चाहिए, आप उसको हर समय के अंदर उसके साथ करने की सेवकाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत से सेवक लोग हैं जो सेवा नाम के लिए करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पास्टर साहब को मैं थैंक यू, परमेश्वर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उनको भी, क्योंकि अद्भुत रीति से प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा है। आप उनके साथ रह के इस पुना के अंदर इतने लोग को बैप्टिस्मा दिया है, उनको भी मालूम नहीं रहेगा अभी तक। हालेलुया। देखो ये प्रभु का कार्य है, मनुष्य से नहीं हो सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु इनको इस्तेमाल कर रहा है। हर लोग का इच्छा है कि नहीं आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहिए करना है, तो इसके लिए आप खड़ा हो जाओ और प्रभु की महिमा करो। कल हम लोग क्या करते हैं? संडे विश्वासी। क्या होता है? संडे विश्वासी ऐसा रहता है, संडे के दिन विश्वासी रहता है, फिर मंडे के दिन उसको पूछेगा विश्वासी है, मालूम नहीं हो जाता है उसका, क्योंकि वो मंडे के बाद वो संसार में खो जाता है। संसार में कैसा होता है? संडे के दिन सब तैयारी करता है, चर्च में गाना गाने का, वो करने का, ये करने का, सब कुछ करता है। पीछे तक आवाज आ रहा है ब्रदर? पीछे वाले आवाज आ रहा है? ओके। संडे सब तैयारी करता है कि संडे चर्च जाने हैं, सैटरडे से तैयारी करता है, मंडे के बाद फिर संसारिक बातों पे वो खो लेता है। लेकिन बाइबल में लिखा है, जोशुआ को बोला व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए। मंडे के बाद हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा जो हाउस वाइफ्स रहते हैं वो लोग बहुत बिजी हो जाते हैं। किसमें मालूम है? घर के काम में बिजी हो। घर का काम खत्म हो गया, फिर जेठालाल आता है जेठालाल आता है, कभी सास कभी बहू आता है, कभी क्या क्या आता है, उसमें घंटों निकल जाते हैं हमारे। कितना घंटों निकल जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है उसके अंदर एक नाम लिया जाता है, एक मूर्ति का नाम लिया जाता है। जब जब वो हीरो जब बाहर जाता है जेठालाल, तो वो एक मूर्ति का नाम लिया जाता है। आप उसको देख रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? समझ में आया? आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो भी और हंस रहे हो भी। अरे कितना देव चांगला होता है, चांगला होता है, मस्त केला। तो हमारा टाइम अभी समय मैं बोलूंगा 2 घंटे कोई प्रार्थना वाला है, रोज 2 घंटा प्रार्थना वाला है कोई? रोज रेगुलर 2 घंटा, आधा घंटा। अरे नहीं, मैं पीछे आता हूँ समय बहुत कम है तो इसके लिए ठीक है। सिस्टर अब है ना, चलो आराम से। वेरी गुड। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ,
अभी मैं पूछूंगा रोज दो घंटा फोन देखने वाला कोई है? बहुत लोग फोन हाथ उठा लेंगे। बहुत किसके पास ना मोबाइल नहीं है, ऐसा वो हो नहीं सकता, सबके पास मोबाइल। 2 घंटा मोबाइल देखने वाला कोई है? उसे ज्यादा मिलेगा, कम नहीं, उसे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि रात को जब भी नींद नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ, यूट्यूब में नींद आने तक हम उसमें टाइम निकालते हैं। तो हम किधर खोया हुआ है? संसार की चीजों में कि प्रभु में खोया हुआ है? किधर है? किसको ज्यादा टाइम दे रहे? संसार की बातों पर। यीशु ने बोला मैंने तुमको संसार से अलग किया। देखो, संसार से अलग किया तो संसार की बातों से, संसार की चीजों से, संसार के हर एक चीजों से बच के तो बोला प्रभु ने। लेकिन हम संसार की चीजों के अंदर आधा घंटा कोई है रेगुलर आधा घंटा प्रे करने वाला? रेगुलर रोज 6 बजे उठ के कोई प्रार्थना करने वाला है? 5 बजे 5 बजे वाला है? सिस्टर है, चलो मैं ताली बजाता हूँ। रेगुलर है सिस्टर? वेरी गुड। और कोई है 10 मिनट वाला? रेगुलर 6 बजे 5 बजे? और एक सिस्टर है, चलो वेरी गुड। है मतलब है, लोग है मतलब तो इसके लिए रेगुलर जो बाइबल पढ़ने वाला, रोज 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ने वाला कोई है? रेगुलर एक चला ठीक है। तो एक ना सिस्टर कितनी? 2। वेरी गुड। मतलब थोड़ा आगे बढ़ते पीछे और आगे बढ़ना चाहिए और कोई है रेगुलर बाइबल पढ़ने वाला? हाँ, वेरी गुड। 2 3 और कौन है? इधर वाला है? 4। हाँ, अरे ब्रदर गॉड ब्लेस यू। ये जवान अपनी जवानी के अंदर कुछ कर लो, क्योंकि वो अंधकार आने वाला है, वो बड़ी रात आने वाला है, उसमें काम नहीं कर सकते, उसमें आप जेठालाल नहीं देख सकते। वो अंधकार ऐसा अंधकार है जिसमें आप मोबाइल नहीं चला सकते। वो अंधकार ऐसा अंधकार है जिसमें एसाव ने बहुत रोया, ये पिता मुझे आशीष दे, ये पिता मुझे आशीष दे बोला। लेकिन आशीष मिला क्या? मिला? एसाव को आशीष मिला? आया ना? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वैसा ही एक दिन आने वाला है। कभी बोलेगा प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, तब प्रभु बोलेंगे ये कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। क्यों? मैं तुमको जानता ही नहीं, क्योंकि तुमने संसार से प्रेम किया। टाइम निकल गया लगता है चलो थोड़ा और हाँ, थोड़ा वचन में भी जाता है, खाली बात करने से कुछ होने वाला नहीं, वचन ही आपको चेंज कर सकते हैं। ओके, चलो लूक 5वां अध्याय, 5वां अध्याय 3रा वचन। लूक 5वां अध्याय 3रा वचन पढ़िए, कोई भी पढ़ सकता है। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हाँ, बाइबल में लिखा है उन नाव में से एक नाव सिमोन पतरस का था और यीशु ने उस नाव में चढ़ के लोगों को वचन देने लगा। और कलाम कहता है कि वचन देते देते यीशु मसीह ने बोला थोड़ा नाव को अंदर लेके चलो, गहराई में लेके चलो। तब गहराई में लेके चला, लेकिन उससे पहले पतरस क्या बोलता है, देखो 5वां वचन पढ़िए। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमसे सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बोलता है हमने सारी रात मेहनत किया। इसलिए संसार में कितना भी मेहनत करेगा, सुलेमान बोलते हैं सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ है, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड है। यीशु मसीह ने धन किधर इकट्ठा करने बोला है? कैसे इकट्ठा करेगा? स्वर्ग में कैसे इकट्ठा करेगा? बोलो, आपका जो धन स्वर्ग में कैसे इकट्ठा करेगा? मतलब इधर
जीपे कर सकता है क्या? नहीं। आप इधर पास्टर साहब को दे रहे हो, चर्च में दे रहे हो, अनाथ लोग को, विधवा लोग को, गरीब लोग को, लाचार लोग को दे रहे हो, तो आपका जो धन है स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। याद रखो, आप टाइम दे रहे हो, आप ऑफरिंग दे रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आज एक किसी व्यक्ति को आपने खाना खिलाया, वो रिकॉर्ड होगा, आकाश में रिकॉर्ड होगा। तो वैसा ही तो बाइबल बोलता है कि पतरस ने कहा मैंने सारी रात मेहनत किया। आज का जो हमारा मैसेज है, रात में क्या होता है? अंधकार होता है, रात में अंधकार होता है। तो वैसे ही जब यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, देखो जब तक यीशु मसीह नहीं था, पूरा मेहनत किया पतरस ने, पूरे रात भर मेहनत किया, लेकिन जब यीशु मसीह नाव पर आया, तब देखो क्या होता है। चलो थोड़ा आगे 6 वचन पढ़ो। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने रात भर मेहनत किया यीशु मसीह के बिना, लेकिन जब यीशु मसीह नाव के ऊपर आया, जब यीशु मसीह आपके जीवन में है, तब आप आशीषित है। याद रखो। देखो हम कई बार जो है विश्वास करते हैं, हम जानते नहीं हम क्या चीज है। याद रखो, यीशु ने बोला जिस घर में तुम जाओ, क्या बोला? उस घर को ब्लेसिंग करो। मतलब तुमको पावर किसने दिया ब्लेसिंग करने का? तो आपके पास पावर है ब्लेसिंग करने का, लेकिन आपका खुद का जीवन ही ब्लेसिंग नहीं है। आप खुद ही बीमार हैं, आप खुद ही टेंशन में हैं, आप खुद ही तकलीफ में हैं, तो कहां से ब्लेसिंग करेगा दूसरे को? तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। किसमें? वचन में। आपको प्रेयर लाइफ चाहिए। देखो जब तक किसी के जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, कभी भी आपके जीवन में चेंज नहीं होगा। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य आप प्राप्त नहीं कर सकेगा। संडे विश्वासी, मैंने बोला संडे 2 घंटा हम बैठते। कितना घंटा? 2 या 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा। उसके आगे बैठते 70 मिनट, फिर डबल हो जाता है। लेकिन कल 3 घंटे का विश्वासी रहता, फिर हम लोग क्या आ जाते हैं? फिर संसार में चले जाते हैं। कितना दिन? 6 दिन। 6 दिन में हम क्या करते हैं? 6 दिन में क्या आप सेवा काय करते हैं? 6 दिन में क्या आप सुसमाचार प्रचार करते हैं? 6 दिन में क्या आप बाइबल रीडिंग करते हैं? 6 दिन में आप प्रार्थना में बैठते हैं? क्या आपके जीवन में उपवास है? नहीं है, तो परिवर्तन कहां से आने वाला? कहां से आने वाला परिवर्तन? विश्वासी जीवन में आप बोलेगा मैं विश्वासी, मेरे जीवन में बहुत दुख है, तो अभी भी आप जो है प्रभु को बराबर जाना नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया? जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरण से पार होकर जीवन में, मतलब उसके पास आशीष है। याद रखो। इसके वजह से बाइबल बोलते हैं यीशु मसीह नहीं है तो कितना भी मेहनत करो कोई फायदा नहीं है। और यीशु मसीह ने एक चीज बोला उधर, देखो 10वां वचन पढ़िए। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शिमोन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। हाँ, देखो ये मछली पकड़ने वाला था। आप भी संसार में थे, आप अलग अलग चीजों में थे। आपको अपने प्रभु ने बुलाया है, आपको प्रभु ने चुना है। आपको क्या के लिए बुलाया है? मनुष्य को पकड़ने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना मनुष्य को पकड़ा अभी तक आपने? अभी तक कितना आत्मा को बचाया? देखो देवाकडे गेला आपण, हे विचारणार आपल्या जीवनामध्ये, तू माझ्या नावासाठी काय केलं? तुम्ही बोलणार मी विश्वास केलो, बपतिस्मा घेतलं, मैं प्रभु में चल रहा हूं। लेकिन बोलेगा प्रभु बोले तुम मेरे नाम के लिए कितना मेहनत के, कितना आत्मा को बचाया।
तो आप क्या बोलेगा? आप बोलेगा नहीं, मैंने शादी किया, मेरे बच्चे हो गए, मैंने घर बनाया, मैंने BMW लिया, मैंने मर्सिडीज लिया, मैंने 3 बेडरूम हॉल लिया। प्रभु बोलेगा तेरे लिए, मेरे लिए क्या किया तुमने? मेरे लिए क्या किया तुमने? प्रभु ये बोलेगा। तो इसके वजह से प्रियो, हम बहुत केयरफुल होना चाहिए। हमारा जीवन आप क्या है मालूम? यीशु ने पहला आया बोला मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर क्या बोला सिस्टर बोलो? फिर क्या बोला यीशु मसीह ने बात में? तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप बच्चों इधर ध्यान दो, तुम क्या है? हाँ? तुम क्या है? हम क्या है? हम जगत की ज्योति है। अगर हम तुम पाप में रहेंगे, हम अंधकार में रहेंगे, तो ज्योति कहां से बनेगी? ज्योति कहां बनेगी? जो नगर पहाड़ पे बसा है वो चुप नहीं सकता। हमारा चट्टान मसीह है, उस चट्टान के ऊपर आप खड़ा है, आप चुप नहीं सकते। आपके ऊपर कैमरा लगाया हुआ, आप क्या कर रहे हो, घर में क्या झगड़ा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किधर घोटाला कर रहे हो, सब रिकॉर्ड्स है। याद रखना, मैं भी, मेरा भी सब रिकॉर्ड्स है। बघूया देव काय कोण बघतो? पास्टर साहेब घरी असतो, आम्हाला काय तो काय येऊन बघतो काय? असं आपला डोक्यात असतो, आपण सोचताय ऐसा आपला बाप जो वरती बसलेला आहे तो कॅमेरा लावलेला आहे। तुम्ही किवडे कुठं बोलता? क्या तुम चुप चुप के करते हो? क्या जमा कर रहे हो? क्या सेवा कर रहे हो? कैसा सेवा कर रहे हो? क्या क्या आपके जीवन में कर रहे हो? सब रिकॉर्ड है। एक दिन सब खुल जाएंगे किताबें। जिस दिन हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। सबका न्याय किससे स्टार्ट होने वाला है? न्याय किससे स्टार्ट होने वाला है? बोलो, विश्वासी लोग से स्टार्ट होने वाला है, याद रखना ऐसा। चलो, तो पतरस को मनुष्य पकड़ने के लिए बुलाया था, ठीक है। हम कई बार पतरस देखो, यीशु थोड़ा वचन पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। हम जाएंगे 21वां अध्याय, लूक जॉन 21वां अध्याय, दूसरा वचन। दूसरा, तीसरा, चौथा। जॉन 21वां अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा। शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से। एक मिनट, तीसरा वचन पढ़िए सिस्टर। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। देखो, ये कभी भी याद रखो, हम क्या करते हैं, विश्वास में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और चलते हैं, फिर पुराना जिंदगी में चले जाते हैं, पुराना जीवन में जाते हैं। ये पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह के साथ कितना साल था पतरस? लगभग 3.5 साल था। यीशु ने क्यों बुलाया था उसको? मनुष्य पकड़ने के लिए। ये कहां जा रहा है देखो, पढ़ो अभी क्यों जा रहा है देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों जा रहा है देखो। यीशु मसीह ने पहली बार दर्शन दिया, 19वां वचन पढ़ो, 20-19 पढ़ो। पहली बार तीसरा दिन जिंदा उठे, पहली बार दर्शन दिया। पतरस ने मुड़कर उस चेलों के पीछे नहीं 20वां अध्याय 19 पर। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से नहीं जॉन 19वां अध्याय, 20वां अध्याय, 20वां अध्याय 19वां वचन। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में जिंदा उठने के बाद पहली बार दर्शन दिया खड़ा हो यीशु मसीह ने। ओके, वो छोड़ दो सिस्टर, आगे जाएंगे आप। अभी देखो, दूसरा बार दर्शन दिया, 24वां अध्याय, दूसरा बार दर्शन दे रहे हैं यीशु। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति। देखो,
3.5 साल यीशु मसीह के साथ है. लोग 20 साल से किती वर्ष झालं विश्वास मध्ये? नाही, मी 25 वर्ष झालं. एवढे वर्ष झालं. किती आत्मा जिंकलं तुम्ही? काय नाही माझ्या जीवनामध्ये, काय नाही माझ्या जीवनामध्ये. का काय नाही? का जो झाड़ फल नहीं देता है क्या होता है उसका? ऐसा है. इसके लिए बाइबल बोलता है कि ये व्यक्ति 3.5 साल यीशु मसीह के साथ है और ये व्यक्ति 2 बार यीशु मसीह जिंदा उठने के बाद 2 बार दर्शन देखा और बोलता है मैं मछली पकड़ने पुराना धंधा के लिए जाऊंगा. इसलिए विश्वासी लोग पहिले विश्वास करतात. ओ देवा तुला धन्यवाद देतो, मला जीवन भेटला देवा, तू एवढे केलं. तू काय वर्षानंतर काय करतो? देवा काय आशीर्वाद नाही माझ्या जीवनामध्ये, देवा कुठे आहेस तू? ऐसा हम लोग करते हैं और हम लोग फिर क्या जाते हैं, पीछे देखते हैं. इजराइल लोगों ने क्या सोचा? अरे हम उधर मटन खाते थे, हम उधर तरबूज खाते थे. पुराना जीवन में जाते, अरे जब मैं विश्वास में नहीं था, अरे मैं यपी करता था, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता, मैं सोना पहनता, मैं हीरो था, मैं वैसा था पुराना जिंदगी में. तो पतरस पुराना जिंदगी में चला गया. बोलते चलो. अरे तुमको क्यों बुलाया? मनुष्य पकड़ने के लिए बोला. यीशु मसीह ने क्या मिराकल किया? बोला तुम आज से मनुष्य पकड़ेगा. ये किधर जा रहे? 2 बार दर्शन देखने. 3.5 साल यीशु मसीह के साथ है. सोचो, इसलिए विश्वासी लोग लापरवाही करते हैं. लापरवाही मत करो, क्योंकि यीशु मसीह का आने का टाइम, वो बड़ी रात आने वाली है. मियाँ लोग का नहीं बड़ी रात मनाते हो तो बड़ी रात वो नहीं. लेकिन बोलता है, देखो अभी पढ़िए 3रा वचन सिस्टर 21:3. शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ. उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं. वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उसका कुछ न पकड़ा. देखो रात पर, देखो क्या हो गया. पहला टाइम जब यीशु मसीह दर्शन किया, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला. बोल को यीशु मसीह आया और पूरा नाव भर गया. अभी 3.5 साल साथ में रहने के बावजूद भी यीशु मसीह बोलते तू मनुष्य को पकड़, ये बोलते मैं मच्छी पकड़ने जाऊंगा. यीशु मसीह बोलते प्रार्थना कर, नहीं मैं पिक्चर देखने जाऊंगा. यीशु मसीह बोलते आत्मा को बचा, नहीं मैं जेठालाल देखूंगा. यीशु मसीह बोलता है संसार की बातों पे मन मत लगा. संसार में मन लगाता है. क्यों? 5-5 घंटा 6-6 घंटा ऐसे ही टाइम वेस्ट करते. याद रखो, जवान लोग ज्यादा करके फोन में समय बिताते. आप कभी भी याद रखना, जब तक आपके लाइफ में प्रेयर नहीं है, जवान लोग को मैं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, जब तक आपके लाइफ में प्रेयर नहीं है, जब तक संगति बराबर नहीं, उपवास प्रार्थना नहीं है, अगर आप मोबाइल में समय बिताते हो, कभी भी सोचो मत कि मेरे जीवन में कुछ बड़ा काम होगा. कितना लोग बड़ा काम करना है आपके जीवन में करने के लिए चाहता है? कितना लोग चाहता है? सबका इच्छा रहता है, लेकिन काम कुछ नहीं करते हम लोग. कल संडे 2 घंटा 3 घंटा बैठ गया, खत्म. रेगुलर. यीशु मसीह रात को क्या करता था? इस तरह आप बोला, यीशु मसीह रात को क्या प्रे करता. दिन में क्या करता था ब्रदर? दिन में क्या करता था? क्या काम करता था? वेरी गुड. तो सोता था कभी फिर? अरे वो हमारा परमेश्वर सोता नहीं है और जा बोलता नहीं है. ऐसा है. हम लोग क्या करते हैं? रात में भी मोबाइल में रहते हैं, रात में मोबाइल में सोते भी हैं और बहुत समय कम देते हैं. जो बच्चे लोग मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, आप बोलेगा देवा मला त्याला हे काय नाही होणार तुमच्या जीवनामध्ये, तुम्ही जरा आतमध्ये हे करा. कुछ बड़ा काम होने वाला नहीं. याद रखो, बड़ा काम कुछ करने का प्रभु को आपको इस्तेमाल करना चाहता है ना, आप भी करो. देखो आप 8 घंटा ड्यूटी करके 12 घंटे का पगार मिलेगा क्या? मिलेगा? आप देगा बोल रहे, आपके पास एक 10 लोग काम करते हैं, वो लोग 8 घंटा काम करते, 12 घंटा पगार देगा क्या? नहीं दे सकता है.
8 घंटे का ही देगा, वैसा ही जितना आप करेगा उतना ही मिलेगा, ध्यान रखो। इसके लिए आप बहुत केयरफुल। सब मेरे टाइम हो गए 2 मिनट में बता देता हूँ। तो वैसा है, तो इसके लिए, और ये जो है ये कभी गया, रात के समय पे गया। देखो तीसरा वचन, लास्ट भाग पढ़िए जरा। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। उस रात को कुछ ना पाया, कुछ भी। यीशु मसीह के बिना तुम्हारा जिंदगी अंधियारा और रात है, कुछ नहीं मिल सकता, याद रखना, कुछ नहीं मिल सकता। यीशु मसीह आपके नाव में है, आपके जीवन में है, तो आप 100 गुना आशीषित है। कितना? 100%, 101%। ऐसा है। 1-2 वचन पढ़ेंगे हम। रोमन्स 13:11-14 पढ़िए। रोमन 13:11-14। रोमन्स 13:12-13-14 पढ़िए। 13वां अध्याय 12-13-14। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल अभी देखो, ये दिन कौन है, रात कौन है? देखो बाइबल के हिसाब से, चलो अभी थिस्सलुनीका में जो आपको समझ में आएगा, दिन कौन है, रात कौन है। पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 2 से लेकर 9 तक पढ़। क्योंकि खत्म कर रहा हूँ। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब भी लोग मोबाइल में रहेंगे, जब भी लोग टीवी में रहेंगे। देखो मैं एक साहब के पास काम करता था, एक बॉटल 1 लाख रुपए का था। कितना? एक बॉटल 1 लाख रुपए का था। एक टाइम में 10-10 बॉटल खुल जाते। तो लोग ऐसे रहेंगे कि लोगों को लगेगा जैसे नोहा के टाइम के अंदर लोग खाते थे, पीते थे, खुशियां मनाते थे, घर बनाते थे, शादी मनाते थे। लेकिन अचानक क्या आ गया? जल रहा है, पानी आकर सबको खत्म कर दिया। वैसा ही अचानक प्रभु का आगमन होगा। इसके लिए पढ़िए आगे। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। 9 तक पढ़िए। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम अंधकार के नहीं हो, कि वह दिन तुम पर चोर के समान। तुम अंधकार किसको दर्शाता है? रात शैतान को दर्शाता है। रात में अंधकार होता है, शैतान में रहता है अंधकार और पाप, बीमारी, सब कुछ है। लेकिन आगे, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, तुम ज्योति के संतान हो, अंधकार के नहीं हो, और दिन की संतान हो। दिन के संतान। दिन कौन है? बोलते रात बहुत बीत चुके, दिन निकलने पर है। मतलब यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है, रात बहुत बीत गया है, यीशु मसीह आ रहा है। क्या आप तैयार है? क्या अभी समझो, अभी यहाँ पर कम से कम 50 लोग के ऊपर है, समझो ना। यीशु मसीह एक 10 मिनट के बाद आ गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से 50 लोगों में से अगर समझो 30 लोग उठाएगा और 20 लोग रहेगा, तो क्या होएगा? क्या होएगा? खाली रोना ही रहेगा और कुछ बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितने अपना जीवन को पवित्र रखा, जिन्होंने प्रभु के अंदर रहा, जिन्होंने प्रभु के मार्ग पे चलकर उसकी महिमा करते रहा, वो लोग उठाया गया। लेकिन जो लोग अपना जीवन संसार में, पाप में, अंधकार में, घमंड में, उसमें इसमें जीवन बिताया,
कभी भी वो लोग प्रभु के आगमन में नहीं जा सकते। तो समझो 30 लोग उठाएगा, 20 लोग रहेगा, तो प्रभु का इच्छा है सब लोग जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। कुछ लोग का सोने का आदत रहता है, एक लोग 8-8, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा सो जाते हैं। खास करके जवान बच्चे लोग जो है रात को 3 बजे 4 बजे सोते हैं। जवान बच्चे लोग 3 बजे 4 बजे सोते हैं। ऐसा कुछ सोचो मत कि कुछ तुम प्रभु बड़ा चीज तुम्हारे जीवन में करेगा। तुम अपने जीवन को प्रभु को सौंपो। कुछ लोग का क्या है, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा सोने का ही रहता है। मिनिमम कितना घंटा सोना चाहिए ब्रदर? 6 घंटा बहुत हो गया, 8 घंटा सो जाओ, चलो ठीक है, 2 घंटा। इससे ज्यादा सोएगा ना तो आप मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो क्या होएगा फिर? कोई नर्स है क्या इधर? नर्स लोग कोई है? हाँ, मोटा हो जाएगा तो बहुत से बीमारियां ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इसके लिए बहुत केयरफुल रहना। आप पूरा पढ़ने, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, रात को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, दिन के मतलब यीशु मसीह के बच्चे हैं, जिन्होंने विश्वास किया वो परमेश्वर के, उनको पुत्र, आप परमेश्वर का बच्चा है। आपको सोने के लिए नहीं, जागते और क्या करो? जागते और क्या करो? प्रार्थना करते। यीशु मसीह सोते और आराम करते रहो, क्यों नहीं बोला ऐसा? ऐसा यीशु मसीह बोल देता तो क्या होता था? क्या होता था? हम लोग ज्यादा सोते थे। यीशु ने बोला ना सो, यीशु ने बोला जागते और प्रार्थना, तो हम सोते हैं। अगर यीशु ऐसा बोला रहता तो इसके लिए बहुत केयरफुल होना। और आगे, और हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त। यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार होना चाहिए, क्योंकि बड़ी रात 7 ईयर्स आने वाला है। 7 साल का ट्रिबुलेशन है। याद रखो, अन्य जातियों का टाइम खत्म होता है, ये टाइम इजराइल में जाने वाला है। हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। फिर ऐसा हो गया जैसा है, देवा मला वाचो, यीशु मला वाचो, कुठे नाही ते गेलं सर्व, ऐसा है। इसके लिए लास्ट वचन पढ़िए, प्रकटीकरण 21वां अध्याय 25 वचन। प्रकटीकरण 21वां अध्याय 25 वचन। 21-25 पढ़िए फटाफट। उसके फाकट के दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। न्यू यरूशलेम सिटी के अंदर रात में शैतान वहां पर नहीं रहेगा। याद रखो, यहाँ पर शैतान पूरे संसार के ऊपर ये कर रहा है, वहां पर नहीं रहेगा। रात वहां पर नहीं रहेगा, वहां पर आंसू नहीं रहेगा, वहां पर आज आपके पास, यीशु ने बोला संसार में तुम्हें कलेश होगा। यीशु ने ऐसा नहीं बोला संसार में कलेश नहीं होगा, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। आप इस कलेश से छुटकारा पाकर शांति प्राप्त कर सकता है। कैसे? यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।